पोकेमॉन मेन फ्रेंचाइजी का अब तक का 1000 से भी ज़्यादा एपिसोड रिलीज हो चुका है एंड पोकेमॉन एनिमे ने खुद को वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंचाइजी के लिस्ट में भी रखा है। ना सिर्फ गेम्स में, पोकेमॉन मेन एनिमे भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है एंड इस पॉपुलर फ्रेंचाइजी का स्टार है अपना ऐश। पोकेमॉन के एपिसोड 1 से लेकर अभी तक हम ऐश की जर्नी को ही देखते आ रहे हैं एंड हमें ऐश काफ़ी ज़्यादा पसंद है। लेकिन ऐश की इस 20 साल की जर्नी में ऐश ने बहुत ज़्यादा मिस्टेक भी किया है, यानी कुछ ऐसे कारनामे भी किया है जो ऐश के बिहेवियर को बिल्कुल भी शो नहीं करता है। सो आज हम ऐश के कुछ ऐसे टेरिबल थिंग्स या फिर कह सकते हो ओस्ट थिंग्स को ही देखेंगे। सो आई होप तुम्हें वीडियो देखने में मज़ा आएगा। सो बिना देरी करते हुए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला, जैसा कि तुम सबको पता है, एक पोकेमॉन ट्रेनर अपने पास सिर्फ 6 पोकेमॉन को ही रख सकता है और अपना ऐश क्या करता है, जिस पोकेमॉन को वो हैंडल नहीं कर पाता है या फिर जो पोकेमॉन प्रोफेसर ओक को डिस्टर्ब कर सकता है उसको चुन कर ही वो प्रोफेसर ओक के पास ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे कि मग हो गया, बेलीफ हो गया या फिर टॉरोस भी कह सकते हो। वो पोकेमॉन प्रोफेसर ओक को डिस्टर्ब करते हैं एंड जैसे कि तुम सबको पता है, एक प्रोफेसर का बहुत ही ज़्यादा काम होता है एंड वो पोकेमॉन प्रोफेसर ओक को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है एंड मुझे पता नहीं कि ऐश ऐसा क्यों करता है, शायद उसे मज़ा आता हो। सो इसके बाद पोकेमॉन के फर्स्ट एपिसोड में हम सब ने देखा था ऐश ने एक स्पियरो के ऊपर पत्थर फेंका था। पोकेमॉन वर्ल्ड के बच्चे भी शायद जानते हैं कि एक पोकेमॉन को पोकेबॉल फेंक कर पकड़ा जाता है और पोकेमॉन से ही ऑपोजिट पोकेमॉन को डैमेज किया जाता है। हाँ, मानता हूँ तब पिकाचू ऐश की बात नहीं सुन रहा था, लेकिन फिर भी किसी भी पोकेमॉन के ऊपर पत्थर फेंकना तो नहीं चाहिए एंड मेरे ख्याल से ये ऐश ने बहुत ही ज़्यादा बुरा किया है। भले ही उसने पीजी समझकर ही स्पियरो को पत्थर मारा था, लेकिन फिर भी कोई पोकेमॉन को क्या पत्थर मारना सही है, तुम लोग ही बताओ। तो पोकेमॉन के एक एपिसोड में ऐश उस रेनबो वाले जिम में जाता है, लेकिन ऐश को परफ्यूम पसंद नहीं होता, इसलिए उसे जिम से निकाल दिया जाता है। इसके बाद ऐश टीम रॉकेट के साथ हाथ मिला लेता है एंड उस रेनबो वाले जिम में लड़की बनकर घुस जाता है। सो मुझे लगता है ऐश को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऐश ने टीम रॉकेट के साथ हाथ मिला लिया था जो खुद ऐश के पीछे पड़ा है और ऐश ने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि उसे जिम बैच जीतना था एंड ऐश के इस कारनामे की वजह से एंड में उस रेनबो वाले जिम में आग तक लग जाता है। सो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस इंसिडेंट को भी इस लिस्ट में होना चाहिए था, सो इसलिए मैंने इसको इस लिस्ट में रखा है। सो जोटो रीजन के एक एपिसोड में मुझे जितना याद है, ऐश बेलीफ के ऊपर गुस्सा हो गया था एंड ऐश ने बेलीफ को कहा था कि तुम यहाँ से चली जाओ एंड बेलीफ रूठ कर चली भी गई थी। और मेरे ख्याल से ये ऐश का बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जैसा कि हम सबको पता है ऐश अपने पोकेमॉन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन शायद उस वक्त ऐश बेलीफ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था, इसलिए उसने बेलीफ को बुरा भला कह दिया। लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन ऐश ने ऐसा किया था एनिमे के अंदर, सो इसीलिए ही ये इंसिडेंट इस लिस्ट में है। सो इसके बाद ऐश ने जो टेरिबल थिंग किया था अपने शुरुआती जर्नी में, वो था अपने कैटरपी को पिजियोटो के साथ बैटल करने के लिए भेजना, क्योंकि हर किसी को पता है कि पंछिया जो है वो कीड़े मकोड़े खाती है एंड शायद यहाँ ऐश ने एक नॉनसेंस की तरह काम किया था एंड ये ऐश के एक टेरिबल थिंग्स के लिस्ट में शामिल है। सो इसके बाद ऐश ने जो टेरिबल थिंग किया था वो था अपने बटरफ्री को ट्रेड करना। यस, किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐश इंडिको लीग में अपने बटरफ्री को ट्रेड कर देगा, जो उसका फर्स्ट पोकेमॉन है। भले ही ऐश ने बटरफ्री को फिर से ट्रेड करके वापस ले लिया था, लेकिन फिर भी ऐश ने ट्रेड कर भी लिया था उस आदमी के रेटाटा के साथ। सो मेरे ख्याल से ये ऐश ने बहुत ही ज़्यादा बुरा किया।
इसके बाद यूनोवा रीजन के फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था ज़ेक्रोम की वजह से ऐश के पिकाचू के इलेक्ट्रिक मूव्स में कुछ गड़बड़ी आ गई थी एंड ये ऐश को बहुत ही अच्छी तरीके से पता था, लेकिन फिर भी ऐश को बैटल करना था स्नाइवी के साथ, इसीलिए उसने अपने कमज़ोर पिकाचू को ही भेज दिया था जो उस वक्त बहुत ही बुरे हाल में था। ये ऐश ने बहुत ही ज़्यादा गंदा काम किया है क्योंकि ऐश को पता था कि पिकाचू कमज़ोर है अभी, लेकिन फिर भी हमारे ऐश को तो बैटल से मतलब है एंड इस बैटल में पिकाचू की बहुत ही गंदी हार होती है। इसके बाद ऐश ने जो टेरेबल थिंग किया था वो था इंडिगो लीग में अपने चारिज़ार्ड को रिची के खिलाफ भेजना। ऐश को मालूम था कि चारिज़ार्ड ऐश की बात नहीं सुनता है, लेकिन फिर भी ऐश ने चारिज़ार्ड को भेज दिया। ऐश के पास और भी बहुत सारे पोकेमॉन थे रिची के पिकाचू को बीट करने के लिए, लेकिन ऐश ने चारिज़ार्ड को ही भेजा। ऐश ने कांटो में चारिज़ार्ड को बिल्कुल भी ट्रेन नहीं किया था, लेकिन फिर भी बुद्धू की तरह चारिज़ार्ड को ही भेज दिया और चारिज़ार्ड ने ऐश को पूरी तरीके से हरा दिया। इसके बाद ऐश जब सबरीना को चैलेंज करने के लिए उसके जिम में जाता है तो ऐश का पिकाचू सबरीना के कडाब्रा से बुरी तरीके से हार जाता है एंड सबरीना को दिए वादे के मुताबिक वो तीनों को डॉल बनाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐश अपने पोकेमॉन के साथ भाग जाता है और मिस्टी और ब्रॉक डॉल बन जाता है। इसके बाद सबरीना के डैड बीच में आ जाते हैं और ऐश और उसके पोकेमॉन को बचा लेता है। यहाँ ऐश ने बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश की तरह काम किया था और दैट्स वाई मैंने इस इंसिडेंट को इस लिस्ट में रखा है। इसके बाद ऐश ने अपनी जर्नी में जो सबसे ज़्यादा टेरिबल थिंग किया था वो है अपने पीजियोट को वादा देकर भी वो वादा ना निभाना। उस पीजियोट वाले एपिसोड में ऐश ने पीजियोट से वादा किया था कि वो उसे लेने ज़रूर वापस आएगा, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी ऐश ने पीजियोट को वापस लेने कभी नहीं गया। बस यार यही थी आज की वीडियो। आई होप तुम्हें मज़ा आया होगा। मिलेंगे ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए ख़त्म। बाय बाय, टाटा।